नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा को अन्न भोग देने के विषय में जो है आप में से कई लोगों का रुचि मुझे दिख रहा है और बहुत सारे लोगों का मुझे मेल मिला है कि अन्नपूर्णा पूजा के दिन माँ को अगर हम अन्न भोग देना चाहें तो क्या हम दे सकते हैं और जो है उसमें क्या क्या देना चाहिए। देखिए, पहली बात जो है अन्न भोग आदि को लेकर मैं उतना ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ क्योंकि कई लोगों के कई सारे इसमें नियम आदि होते हैं, कई जैसे कि इन्हें देना चाहिए, ये देना नहीं चाहते, या कुछ पारिवारिक नियम आदि होते हैं। तो इसलिए जो है इन सारे विषयों पर मैं उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। पर जो लोग जैसे कि अन्न भोग आदि, उनका कहना है कि हम अन्न भोग देते हैं और हम अन्न भोग देने की इच्छा रखते हैं, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि आप जो है माँ को किस प्रकार के अन्न भोग जो है आप दे सकते हैं। अब देखिए, आपके पारिवारिक नियम के अनुसार, आपके गुरु परंपरा आदि हो, या फिर जो है आपके इच्छा अनुसार ये करेगा, ये कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, इस बारे में मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर जो है इसके बारे में दोबारा मैं कुछ दोहराना नहीं चाहता हूँ। हाँ, पर माँ को हर कोई जो है, माँ सभी माँ के ही बच्चे हैं, तो माँ को हर कोई जो है अगर साफ़ सुथरे तरीके से भोजन कराना चाहते हैं, मतलब माँ को भोजन परोसते हैं, तो माँ उसे अवश्य स्वीकार करते पर जैसे कि भोगदान की विधि आदि है कि ये होना ज़रूरी है, दीक्षा आदि, इन सारे विषयों के बारे में, तो इन सारे विषयों पर मैं कोई फोकस अलग से यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं बस जो है आप क्या क्या माँ को दे सकते हैं उसके बारे में ही मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात जो है, घृत युक्त पायशान्य जो है वो आपको अन्नपूर्णा पूजा में, अन्नपूर्णा कल्प के अनुसार जो है, अगर आप जो है घृत युक्त पायस यानी कि खीर जो है माता को आप अर्पण करते हैं तो वो सबसे उत्तम प्रसाद होता है। तो आप जो है घृत युक्त यानी कि चावल को जो है घी मिलाकर जो है थोड़ा सा भूंजना होता है, उसके बाद जो है दूध आदि से उसे बनाना, जैसे कि पुलाव बनाए जाते हैं ना घी में, तो उसी प्रकार से जो है घी और चावल को एक साथ मिलाकर जो है चावल को बहुत अच्छे तरीके से धोकर जो है उसे सुखा लेना होता है। उसके बाद उसमें घी मिलाकर जो है उसे बस थोड़ा सा भूंजना होता है, उसके बाद दूध आदि के साथ जो है पायसम बनाए जाते हैं। तो ये जो है ये अन्नपूर्णा पूजा के सबसे उत्कृष्ट और उत्तम भोग बताया जाता है। ये सबसे श्रेष्ठ भोग में से जो है अन्नपूर्णा पूजा के ये है। और ये अगर आप अन्न भोग माँ को देना चाहते तो आप ये पायसम जो है केवल मात्र पायसम दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप पूरी आदि दे रहे हैं, दूसरे प्रकार के अन्न भोग आदि दे रहे हैं, तो उसके साथ भी ये आपको देना ही चाहिए। पर केवल मात्र जो है इस पायसम भोग से भी जो है घृत युक्त पायसम जो है वो आप माँ को अवश्य प्रदान कर सकते हैं। तो पायसम जो है वो एक हो गया। इसके साथ साथ आप जैसे कि घी के अरवा चावल जो है मतलब घृत मिश्रित जो अन्न होते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप सब्जियां दे सकते हैं माँ को, दाल दे सकते हैं आप माँ को, कई प्रकार के जो भाजा होते हैं, मतलब हमारे इस तरफ जैसे कहे जाते हैं आलू भाजा आदि, इस प्रकार के, तो वो सब भी प्रदान किए जा सकते हैं माँ को। खिचड़ी आप दे सकते, खिचड़ी के साथ भी जो है दो प्रकार के, हमेशा जब भी आप खिचड़ी दे रहे हैं, पुलाव दे रहे हैं, इस प्रकार का भोग आप दे रहे हैं जिसे पलान्य कहा जाता है। पुलाव जो होता है वो हमेशा पीले चावल, मतलब उसमें हल्दी डाले जाते हैं, हल्दी केसर आदि डाले जाते हैं, पर जो पुष्पान्न होते हैं वो हमेशा सफ़ेद वाले होते हैं। तो पुष्पान्न जो है वो एक अलग होता है और पलान्य जो है यानी कि जो पुलाव होता है वो अलग होता है। तो जब भी आप इस प्रकार का कोई भी खिचड़ी दे रहे हैं, पुलाव दे रहे हैं, पुष्पान्न दे रहे हैं, उसमें कम से कम दो प्रकार की सब्जी आप अवश्य दीजिए, और उसके साथ पायशान्य जो है घृतयुक्त पायस जैसे मैंने आपको बताया वो भी आप अवश्य दीजिएगा दोस्तों। इसी से ही जो है ना जो अन्न भोग है जो वो संपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ आपको जल भी देना है, पानार्थ जल भी प्रदान करना है, और पान जो है मुख शुद्धि के लिए तांबुल जो है यानी कि पान जो है वो भी आपको अवश्य रूप से जो है माँ को देना है। और जब भी आप दो अन्नपूर्णा पूजन में असल में दो थाली में लगाए जाते, एक माँ के लिए लगाए जाते, एक भगवान शिव के लिए लगाए जाते। तो
अगर अन्न भोग आप कर रहे हैं तो दोनों थाली में अलग अलग करके जो है वो दीजिएगा। भगवान शिव को कभी भी पीले जो चावल होते हैं उसका भोग नहीं चढ़ाए जाते हैं। कई जगह पर भगवान शिव को अलग से अन्न नहीं दिए जाते, वहाँ पर केवल पूरी और पायसम यानी कि जो पक्के अन्न का अर्थ होता है जैसे कि पुलाव खिचड़ी आदि ये नहीं दिए जाते। वहाँ पर पूड़ी यानी कि लुची हमारे इस तरफ जैसे बोले जाते हैं। लुची असल में मैदा से बनता है, पूड़ी जो है वो आटे से बनता है, फ़र्क बस इतना ही होता है। तो पूड़ी या लुची के साथ जो है पायशान्य और सब्जी आदि के साथ ही भगवान शिव को भोग लगाए जाते हैं अन्नपूर्णा पूजन में। तो आप जो है अगर अन्न भगवान शिव को दे रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है उसमें, पर जो पीले वाले जो पुलाव होते हैं वो नहीं दिया जाता है उनके भोग में। जो है सफ़ेद वाले अन्न ही जो है हमेशा भगवान शिव के भोग में दिए जाते हैं। माँ के भोग में जो है सभी प्रकार के दे सकते हैं। सब्जियों में आप जो है आलू आदि जो कुछ भी इस समय मिलता है, चैत्र के महीने में जो भी अच्छे वाले सब्जी आदि मिलते हैं इस समय के, वो सारे आप बना कर दे सकते हैं। जैसे कि दाल के कई प्रकार के कुछ बनाए जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर जैसे धोखा डालना बनाया जाता है, यानी कि दाल को पीस कर जो है ना उससे एक सब्ज़ी बनाया जाता है। जैसे राजस्थान में गट्टे की सब्ज़ी आदि बनाते हैं, तो हमारे इस तरफ भी मटर के जो दाल होते हैं, मटर और चने के जो दाल होते हैं उसे एक साथ पीस कर जो है ये बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की कई सारे सब्जी आदि के साथ जो है आप माँ को भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप शीतल भोग देना चाहते हैं तो शीतल भोग में जैसे कि बहुत सारे लोग जो है संध्या के समय या फिर पूजा में भी शीतल भोग देना चाहते हैं, तो उसमें आप पूड़ी या फिर लुची दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक सब्जी दीजिएगा और जो सूजी के हलवा आदि है वो मिठाई आदि के साथ जो है आप माँ को भोग लगा सकते हैं। ये भी जो है आप दोनों थाली में ही करिएगा। शीतल भोग भी अगर आप दे रहे हैं तो दोनों थाली में ही जो है आप अर्पण करिएगा। इसमें से नारियल के नाड़ू जो है वो पूड़ी जो है वो, उसके साथ एक सब्ज़ी जो है, हलवा जो है, इस प्रकार के शरबत जो है, ये सारे जो है आप शीतल भोग में लगा सकते हैं दोस्तों। और जो अन्न भोग होगा वो दोपहर के समय ही दिया जाएगा। पूजा आदि आपके संपूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद ही जो है आप अन्न भोग लगा सकते हैं। तो अन्न भोग में जैसे कि आपको जो है हमेशा जो है ना एक कलछी में आप जब उठा रहे हैं तो उसमें 5 के हिसाब से, कटोरी में हो कलछी में हो, 5 बार जो है आपको अन्न उठाकर ही थाली सजाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि एक बार आप 7 बार दे सकते हैं, 5 बार 7 बार 11 बार इस प्रकार से आप दे सकते हैं, पर आपको जो है कभी भी 1 बार या 2 बार इस प्रकार से बस नहीं करना चाहिए। 5 बार कम से कम जो है अन्न लेकर जो है थाली में रखिए, उसे बहुत अच्छी तरीके से सजाइए और उसके बाद जो है जो भी सारे सब्जी आदि है वो कटोरी कटोरी में सजा कर दीजिए और वो थाली जो है माँ को उसके बाद आप निवेदन करिए। ये हो जाता है असल में जो है अन्न भोग का सही नियम, कि बहुत सुंदर तरीके से सजाकर जो है ना निवेदन करना होता है। और सभी के लिए जो लोग बहुत सारे अन्न भोग आदि का आयोजन नहीं कर पाएंगे पर अन्न भोग देने का उनका मन है, तो वो घृतयुक्त पायसम घृत के चावल से ही जो है, घृत मिश्रित चावल से जो है उसे दूध में उबाल कर जो है ये पायसम बनाए जाते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश काजू आदि आमंड्स आदि ये सब कुछ आप डालकर जो है ये पायसम बनाइए और माँ को जो है वो आप अर्पण करिए। तो ये हो जाता है आपका पायसम भोग। ये भी अन्न भोग होता है। केवल आप पायसम दे रहे हैं तो वो भी अन्न भोग हो रहा है, और अलग से अगर आप थाली आदि सजाकर भी जो है पायसम आदि के साथ आप भोग लगा रहे हैं तो वो भी अन्न भोग हो रहा है। तो दोनों प्रकार के ही अन्न भोग है। जिनके लिए जो सामर्थ्य अनुसार होगा वो वही करें, कोई समस्या नहीं है। दोनों जो है वो अन्न भोग होता है। तो जो लोग अन्न भोग देना चाहते हैं माँ को, मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जो है समझ आ गया है। और अगर उन लोगों का और भी कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।